हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम जो पुराने क्वेश्चन जो हैं 3 साल के 2023, 24, 25 के वो सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो अभी हम 2023 के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 के क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन। पहला, प्रभावी संचार क्या है। ठीक है, प्रभावी संचार क्या है और प्रभावी संचार की बाधाएं जो आती हैं उनको दूर करने के तरीके बताइए। ठीक है, ये वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रभावी संचार क्या है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता तक स्पष्ट, सटीक और सही ढंग से पहुंचाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी संचार बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेषक कौन होता है, जो संचार शुरू करते हैं, जिसके पास जो है जानकारी होती है। ठीक है, वो कौन कहलाता है, प्रेषक कहलाता है। ठीक है ना। अब प्रेषक के पास क्या है, सूचना है, और ये सूचना किसको दी जाएगी, प्राप्तकर्ता को, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है ये सूचना। ठीक है, तो और अगर ये सूचना जो है ये स्पष्ट, सटीक और सही ढंग से अगर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रभावी संचार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रभावी संचार जो करने के लिए जो क्या है, कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और उनको दूर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सब देखते हैं। पहला क्या है, सरल भाषा का उपयोग। ठीक है, अगर प्रेषक जो है अगर सरल भाषा का अगर उपयोग करता है, ठीक है ना, तो प्राप्तकर्ता तक आसानी से क्या है, संदेश पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वो कठिन भाषा का उपयोग करता है, जैसे कि प्रेषक जो है अगर अंग्रेजी का उपयोग करता है, प्राप्तकर्ता को अगर अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, तो संचार क्या है, सही से नहीं हो पाएगा, तो वो प्रभावी संचार नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वो संचार की बाधाएं जो है एक तरीके से क्या होगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, संस्कृति, धर्म, भूगोल पर क्या है, धारणाएं ना बनाए। ठीक है, यदि प्राप्तकर्ता जो है यदि किसी प्रकार की संस्कृति या धर्म को लेकर क्या है, या भूगोल को लेकर क्या है, धारणाएं ना बनाए, तो वो बहुत सही तरीके से क्या है, संचार को सुनेगा या प्रेषक की बातों को सुनेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, संचार की बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जितना हो सके व्यक्ति से संचार करने की कोशिश करें। ठीक है, यदि प्राप्तकर्ता जो है यदि वो सुनेगा नहीं, प्रेषक जो है वो जितनी अपनी कोशिश अगर नहीं करेगा प्राप्तकर्ता तक अगर बात पहुंचाने की, तो प्राप्तकर्ता भी उसको नहीं सुनेगा। ठीक है, यदि इसलिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को संचार करने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यदि मैं स्वयं आपको अगर अच्छे सही तरीके से अगर ना पढ़ाऊं तो आप भी मेरी बातों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो संचार क्या होगा, वो संचार जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, इसलिए मुझे इस तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा कि आपको मेरी बातों को जो है वो सही तरीके से क्या जानकारी जो है वो सही तरीके से आपको पहुंच सके। ठीक है, मतलब कि मेरी जानकारी जो है वो स्पष्ट, सटीक और सही ढंग से आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, तो वो क्या होगी, बाधाएं जो होंगी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, दृश्य संबंधी संसाधनों का उपयोग। ठीक है, यदि आपको कोई चीज अगर दिखा दी जाए, ठीक है ना, तो आप वो भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में यदि आपको बता दिया जाए कि कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, तो ये केवल बोल के बताया जाएगा तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर चित्र के माध्यम से बता दिया जाए कि ये वही मॉनिटर है जिसमें हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, उसमें कीबोर्ड होता है जिसमें बटन होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब कि डेटा को लिखते हैं, उसमें एक क्या होता है, माउस होता है। ठीक है, माउस होता है, माउस के ये भाग होते हैं, और एक क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। इस तरीके से आपको चित्र के माध्यम से अगर दिखा दिया जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दृश्य संबंधी संसाधनों को क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए।
ठीक है। अगला है भाषा का अंतर को दूर करने के लिए क्या है, एक अनुवादक की मदद लेना चाहिए। ठीक है, यदि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रांसलेटर का उपयोग करना चाहिए या अनुवादक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको समझने योग्य भाषा जो है वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अगला क्या, दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें अगर कोई कमी है और आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं कि और अच्छा इससे कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल मुझे क्या आपकी राय का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जब भी क्या होगा, संचार प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर की देखभाल और रख रखाव का क्या महत्व है। ठीक है ना, तो ये वर्ष 2023 में 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें, देखते हैं उत्तर में। हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी अलमारी, जो हमारी पुस्तकें जो हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर ये महत्वपूर्ण है तो इन्हें हम क्या रख सकते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। ठीक है ना, आपने भी देखे होंगे घर में कि आपकी पुस्तकें जो रहती है वो बाकायदा एक टेबल पे रखी रहती है, कपड़े बढ़िया अलमारी में रखे रहते हैं। ठीक है, फर्नीचर वगैरह ये व्यवस्थित रखते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से जो कंप्यूटर की देखभाल जो है, कंप्यूटर क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है ना, तो इनकी भी देखभाल करना, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, उन्हें ठीक से काम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छे से उसको रखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम नहाकर अपने दांतों को ब्रश करते हैं, हर दिन खाना खाकर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें मशीनों का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक नाजुक मशीन है बहुत ही। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बिजली से चलने वाली मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इसमें भाग होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हें धूल और टूटने से बचाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि हम लापरवाही करते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, तो ये कुशलता से क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल जो रहते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, महंगे होते हैं, और हम इन्हें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, देखभाल करते रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या करेंगे, उनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी अगर देखभाल अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पैसे, हमारे पैसे बचाने में क्या होती है, मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये अगर खराब हो जाएंगे तो क्या आते हैं, ये महंगे आते हैं सामग्री। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होते हैं कि हमें नए डिवाइस खरीदने की क्या होती है, जरूरत नहीं पड़ती अगर हम पुरानी डिवाइस की क्या है, देखभाल अच्छे से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर लिख के आते हैं आंसर, तो आपको 100% नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, 5 में से 5 नंबर आपको मिलते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर लिख के आते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सफल उद्यमी जो रहते हैं उसके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर में। तो सफल उद्यमी जो रहते हैं उनके गुण कौन कौन से रहते हैं, तो सबसे पहला क्या है, स्पष्ट लक्ष्य। ठीक है, जो सफल उद्यमी रहते हैं वो क्या बनाते हैं, एक अपने लक्ष्य जो बनाते हैं उसको स्पष्ट बनाते हैं, कि भाई कि जो लक्ष्य बनाए उसी की तरफ क्या करते हैं, अग्रसर रहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। ठीक है, तो सब जो उद्यमी को क्या साफ पता होता है कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जोखिम उठाने की क्षमता है। जो सफल उद्यमी होते हैं वो सोच समझ कर, ठीक है, जोखिम लेते हैं, और सफल उद्यमी की एक पहचान होती है। ठीक है, सोच समझ कर ही जोखिम लेते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास, अपने निर्णय क्षमता पर क्या होता है, उनको भरोसा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि जो मैंने निर्णय लिया हूँ, ठीक है ना, या जिस क्षेत्र में मैं जोखिम उठा रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, उसको आत्मविश्वास होता है, भरोसा होता है अपने आप पे। ठीक है, नवाचार क्षमता, मतलब कि नए विचार, नए तरीके और समस्याओं का रचनात्मक समाधान करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर मार्केट में अगर कोई चीज़, नई चीज़ लेके आते हैं जिससे कि उनका क्या होता है, कि मुनाफा बढ़ता है। ठीक है ना, नवाचार बोलते हैं, मतलब कि नए विचारों के साथ वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखे होंगे, पहले जो शॉप लगाते थे तो एक क्या, दुकान लगा के दुकानदार कोई भी चीज़ों को बेचता था, मतलब ग्राहक को बताता था। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि एक शॉप में पूरी सामग्री एक साथ रख दी जाती है और ग्राहक स्वयं अपनी पसंद से क्या करता है, कोई भी सामग्री को लेता है। ठीक है ना, जैसे हम आजकल क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोलते हैं ना, मार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये क्या है, नए विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आजकल की जो जो उद्यमी रहते हैं वो नए विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, परिश्रम, ठीक है, परिश्रम क्या, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है।
ठीक है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से आप भी अगर मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। एक दिन में या एक रात में क्या सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता मतलब क्या होता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना लेना ही क्या है सफलता की कुंजी है, ठीक है ना। आज अगर पेपर आपके आपके पेपर आने वाले हैं, अगर आज से ही अगर मेहनत करते हैं आप, ठीक है, या फिर जब से क्लासेस लग रही हैं आप लोगों की तब से ही अगर मेहनत करते होते हैं तो फिर ये क्या होता है आपको कि अच्छी तैयारी होती है और एक दिन में आपको क्या हो कि सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है, आज भी आपके पास समय है तो निर्णय सही लें और सही तरीके से आप पढ़ाई करें तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व मतलब टीम वर्क के साथ काम करना, जो है टीम को साथ लेकर चलना और उसे प्रेरित करना, क्या है नेतृत्व क्षमता कहलाती है, ठीक है। धैर्य, कोई भी अगर व्यवसाय शुरू करते हैं तो तुरंत उसमें क्या मिलती है हमको, सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। उसमें सफलता पाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको धैर्य चाहिए, ठीक है, और निरंतरता चाहिए, मतलब कि आप धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। उसमें असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं है और उससे सीख लेकर क्या करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, असफलताओं से। चलिए अगला क्या है, बाजार की समझ, ठीक है। बाजार की समझ मतलब ग्राहक की जरूरत, ग्राहक को किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है, मार्केट की क्या डिमांड है, ठीक है, और क्या ट्रेंड में अभी चल रहा है, उन चीजों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यही क्या है सफल उद्यमी की क्या है विशेषता होती है, उसका गुण होता है, ठीक है। आखिरी क्या है, समय प्रबंधन, ठीक है। समय का सही उपयोग ही व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, ठीक है। समय का ही क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कि मार्केट में आने वाले समय में अभी क्या है किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, तो समय का ही क्या करना चाहिए, हमको सदुपयोग करना चाहिए और उस हिसाब से हमको मार्केटिंग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसमें कम से कम 5 से 7 जो पॉइंट है वो आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। सरल सरल जो आपको आसानी से याद हो जाए उनको आप याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ विधि, बाढ़ सिंचाई विधि क्या है और इसके लाभ, ठीक है। हमने यूनिट 1 में सिंचाई के बारे में पढ़े हैं और सिंचाई की विधियों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं, ठीक है ना, जिसकी आपको पूरी वीडियो जो है रिकॉर्डेड वो प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो, उसमें से एक क्वेश्चन भी आया 2023 में, ठीक है। बाढ़ सिंचाई विधि क्या है, ठीक है ना, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बाढ़ सिंचाई विधि क्या होती है, बाढ़ सिंचाई विधि, ठीक है। तो यह सिंचाई की क्या है, प्राचीन प्रथा है जिसमें एक खेत में पानी को क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे पानी को सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की क्या मिलती है, अनुमति मिलती है, ठीक है ना। एक पाइपलाइन रहता है इसमें, ठीक है, और खेत में जो है उस पाइपलाइन को क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें पानी जो है अपनी ढलान के अनुसार क्या रहता है, बहता रहता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। यह पद्धति ऐसे क्षेत्र में अपनाई जाती है जहां पर क्या है पानी जो रहता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। और भूमि कैसी होनी चाहिए, इसमें समतल होनी चाहिए, तभी तो पानी क्या रहता है सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा, ठीक है। बाढ़ विधि द्वारा अच्छी समतल खेत में क्या लगा सकते हैं, प्याज, लहसुन, मटर, पालक, धनिया, मेथी, चौलाई जैसी सब्जियों को क्या है लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके लाभ की बात कर लें तो सिंचाई की सबसे क्या है, ये सरल विधि है, सबसे ज्यादा सरल विधि है क्या, बाढ़ सिंचाई विधि, क्योंकि इसमें क्या है केवल पाइपलाइन को रखना है खेत में और पानी चालू कर देना है, ठीक है। इसमें किसी कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुशल श्रमिक क्या है कि अगर कुशल श्रमिक रखेंगे तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगेगी श्रमिक के प्रति, इसलिए इसको क्या है किसान स्वयं कर लेता है सिंचाई, किसी भी कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसके संचालन के लिए किसी विशेष उपकरण की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पानी जो है ढलान के अनुसार इसमें बहता रहता है और पानी को किसी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ढलान के अनुसार बहता रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन। डंपिंग ऑफ बीमारी के लक्षण बताते हुए उनके प्रबंधन की तकनीकें बताना है इसमें, ये वर्ष 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डंपिंग ऑफ क्या है, तो डंपिंग ऑफ क्या है, एक रोग है, ठीक है, जो किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, किसके कारण, कवक के कारण ये रोग होता है, ठीक है ना। इसकी कवक जो रहती है वो किसमें पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है, ठीक है ना। देखते हैं, ये नर्सरी के पौधों का एक सामान्य रोग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि नर्सरी अवस्था का सबसे सामान्य रोग कौन सा होता है, तो डंपिंग ऑफ होता है, ठीक है। इसे एक शब्द और बोलते हैं भिगोना, ठीक है, भिगोना, भिगोना भी बोलते हैं इसी रोग को, ठीक है, भिगोना, ठीक है। चलिए
टमाटर, मिर्च, बैगन की रोपाई पर आमतौर पर मृदा जनित कवक द्वारा, हमने अभी पढ़े, ठीक है, ये कवक द्वारा होता है, लेकिन कौन सी कवक? मृदा जनित, क्योंकि इसकी कवक जो रहती है वो मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। मृदा जनित कवक द्वारा क्या किया जाता है? पौधे पे हमला कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये कवक कौन सी होती है? तो फाइटोप्थोरा कवक होती है और पाइथियम प्रजाति की जो एक जीव होता है, ठीक है, कवक है, ठीक है ना, जो क्या करती है? डंपिंग ऑफ रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। इसमें जो कवक होती है ये क्या करती है? फफूंद कॉलर क्षेत्र में रोपाई को संक्रमित करती है। यदि कोई पौधा, अगर बीज से पौधा बना है, ठीक है, तो पौधे का जो कॉलर क्षेत्र होता है, मतलब कि पत्तियां जहां से लगना चालू होती हैं, तो ये कॉलर क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है, ठीक है। और अंकुरण जो रहता है, इससे क्या होता है? ऊतकों का क्षय होता है और संक्रमित अंकुर जो रहता है वो सीधे क्या होता है? पौधा जो रहता है वो गिर जाता है, ठीक है, सीधा नहीं रहता और गिर जाता है पौधा, ठीक है ना, सीधा नहीं रह सकता, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं कि यह आमतौर पर बारिश के मौसम के दौरान, ठीक है, और पानी के ठहराव की स्थिति में देखा जाता है। बारिश के मौसम में अगर पानी का ठहराव जल क्षेत्र में होता है तो इसके कारण ये रोग ज़्यादा फैलता है, ठीक है। बरसात के मौसम में क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उठी हुई क्यारियाँ बनाना चाहिए, ठीक है। यदि उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं तो पानी जो रहता है वो क्या हो जाता है? बह जाता है, ठीक है, और जल क्षेत्र में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, ठीक है। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन क्या करना चाहिए? तो मिट्टी में क्या करना चाहिए? हमको सौरकरण करना चाहिए, ठीक है। सौरकरण या बंध्यकरण से क्या होता है? फफूंद जो मिट्टी जनित इनोक्युलम रहते हैं, मिट्टी में जो फफूंद रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अब ये सौरकरण क्या होता है? तो सौरकरण ज़्यादातर गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मिट्टी में क्या करना चाहिए? हमको कुछ गुड़ाई करके अच्छी हल्की क्या करना चाहिए? इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए और इसको काली पन्नी से क्या करना चाहिए? कवर कर देना चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो टेम्परेचर जो है मिट्टी का क्या हो जाता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर जितने भी कवक रहते हैं, कीट रहते हैं, है ना, वो सभी क्या हो जाते हैं? अधिक टेम्परेचर के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो मैंकोजेब या कार्बन डाइऑक्साइड से 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ क्या करना चाहिए? मिट्टी को क्या करना चाहिए? कीटाणु रहित कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी के संक्रमण को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? तो ट्राइकोडर्मा जो है ना, ये क्या करता है? कवक को नष्ट करने का काम करता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? जैविक में हम ट्राइकोडर्मा का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, इसका बीज उपचार कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे बीज के अंदर जो रहता है कवक जो रहती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, और मिट्टी की कवक जो है वो बीज पर अटैक नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ क्या कर सकते हैं? बीज उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, परिपक्वता सूचकांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो और टमाटर के कोई 2 परिपक्वता सूचकांक बताइए। तो परिपक्वता सूचकांक क्या होता है? कि जिससे हम पहचानते हैं कि फसल जो है वो पक चुकी है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? परिपक्वता सूचकांक, ठीक है। तो टमाटर की कटाई का चरण उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए टमाटर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। टमाटर की कटाई के लिए आमतौर पर 4 प्रकार की परिपक्व अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहली अवस्था हरे रंग की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में फल हरे रंग का होता है लेकिन पूरी तरह से क्या होता है? परिपक्व होता है, ठीक है ना, मतलब उसका आकार जो रहता है वो पूरा बढ़ जाता है लेकिन फल जो रहता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसे आमतौर पर कब तोड़ा जाता है? तो दूर के बाजारों में भेजने के लिए इसको काटा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है गुलाबी अवस्था, ठीक है। गुलाबी अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में रंग जो रहता है वो गुलाबी या लाल हो जाता है, ठीक है, हल्का लाल हो जाता है। इसे स्थानीय बाजारों में अगर बेचना हो तो इस अवस्था में टमाटर को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ठीक है। अगला है पका हुआ चरण, ठीक है। पके हुए चरण में क्या होता है? तो अधिकांश फसलों की सतह जो रहती है वो लाल रंग की होती है और फल जो रहते हैं वो नरम हो जाते हैं, ठीक है, तब इसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसको भी ज़्यादातर क्या स्थानीय बाजारों के लिए तोड़ा जाता है, ठीक है। पूरी तरह से पका हुआ, पूरी तरह से अगर पके हुए चरण में क्या होता है? टमाटर के फल अधिकतम क्या होते हैं? लाल रंग में विकसित हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी बनावट जो रहती है, मतलब फल जो रहते हैं वो बहुत नरम हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्च जो रहती है वो शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। ये फल आमतौर पर किस लिए तोड़े जाते हैं? तो कैनिंग के लिए या प्रसंस्करण, जैसे कैनिंग मतलब कि क्या होता है? केचप बनाने के लिए, ठीक है ना, या फिर सॉस बनाने के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, उस समय इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन जो है ये 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
ठीक है। इसके बाद हम 2024 के और 2025 के क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। इसकी सभी जो है इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।